जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने बुधवार को श्री नंदा देवी राजरात यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्री लाटू देवता मंदिर में पूजा अर्चना कर आगामी नंदा देवी राजरात यात्रा के सफल आयोजन की कामना की। जिलाधिकारी ने यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर वाड़, लोहाजंग व मुंदौली में बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्री नंदा देवी राजरात के सफल आयोजन के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग जरूरी है। बैठक में यात्रा मार्ग पर आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सीडीओ को यात्रा मार्ग में आने वाले स्कूल, गेस्ट हाउस, पंचायत भवन, होम स्टे आदि संपत्तियों की मैपिंग कराने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने कहा कि इस बार यात्रा में अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा प्रबंधन के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जाएंगी। देखिए, आगामी नंदा राजरात यात्रा जो 2026 के अगस्त महीने में प्रस्तावित है, उसके क्रम में बहुत सारे कार्यों का एस्टीमेट तैयार किया गया है। शासन को भी भेजे गए हैं। कुछ कार्य जिले स्तर पर भी होने हैं। उसी क्रम में एक भौतिक निरीक्षण हेतु एसपी साहब और हमारे द्वारा पिछले दिनों कुरुल का विजिट किया गया था। आज वाणगांव, लौजंग, मुंदौली का भी भ्रमण किया गया है और रास्ते में पड़ने वाले अन्य गांवों का भी भ्रमण प्रस्तावित है। मुख्य विषय वही है कि यात्रा के लिए हमारी क्या तैयारियां हैं, क्या तैयारियां की जानी हैं, उसमें जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, गांव वाले हैं, उनका क्या मत है, इसको जानना मुख्य उद्देश्य है। क्या चुनौतियां आ सकती हैं मौसम से संबंधित, क्राउड कंट्रोल से रिलेटेड या अन्य कोई पुराने विवाद हैं उससे रिलेटेड, विकास कार्यों में कहाँ गति देने की आवश्यकता है, कहाँ पर अन्य एजेंसियों को लाने की आवश्यकता है, उसके बारे में भी विचार विमर्श किया गया। और उसके बारे में वापस से गोपेश्वर पहुंचकर जब शासन के साथ बीच में बैठक की जाएगी तो उसमें इन तमाम विषयों को रखा जाएगा। उन कार्यों को गति प्रदान करने पर भी कार्रवाई होगी। लंबी पैदल यात्रा है जो एशिया में हमारे हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों से गुजरती है। इसमें जन सहभागिता और प्रशासन के सहयोग से इस यात्रा को संपन्न किया जा सकता है। तो पहली बात जो हमने ग्रामवासियों से कही है कि जो भी इसमें स्वयंसेवक एसपीओ के रूप में कार्य कर सकते हों, चाहे वो हमारे रिटायर्ड सैन्यकर्मी हों, एसएसबी गुरिल्ला प्रशिक्षित हों या अन्य लोग हों, उनका हम सहयोग लेने का प्रयास करेंगे। दूसरा, कई जगहों पर चौकी और सीसीटीवी की डिमांड लोगों ने रखी है, उस पर हमने डीएम साहब से बात की अभी। और दूसरी जो बात है भीड़ नियंत्रण की, उसके संबंध में जो चैलेंजेस हैं रास्ते के, पार्किंग के, यातायात प्रबंधन के, उस पर डीएम साहब के साथ समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ हम लोग मौके का भ्रमण कर रहे हैं और उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।